हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत कुमार अमर मैथ्स पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ्स जो एक्सरसाइज 9.1 है। इस चैप्टर में पहले हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। पहले हम थ्योरी को समझते हैं। व्यंजक क्या होता है और व्यंजक का कितने प्रकार होता है, कैसे होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रूल्स। अब देखिए पहला होता है एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक क्या होता है? एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक मतलब होता है जिसका एक पद हो, उसे हम एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम लिए 9x, फिर दूसरा लिए 3x², तीसरा लिए y, चौथा लिए 8xy। तो इसमें पद की संख्या एक ही है सब में, तो ये एक पदी व्यंजक कहलाता है। अगर हम इसका दूसरा रूल नियम का बात करें, द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विपदी व्यंजक का बात करें हम, तो द्विपदी व्यंजक मतलब जिसका दो पद हो, उसे हम द्विपदी व्यंजक कहते हैं। द्विपदी व्यंजक का मतलब 3x+2y या x² - 9 या 4x+z, कुछ भी हो, दो पद होना चाहिए, उसे हम दो पदी व्यंजक कहते हैं। तीसरा पदी मतलब तृतीय पदी या त्रिपदी कह सकते हैं। त्रिपदी व्यंजक किसे कहते हैं? तो त्रिपदी व्यंजक का हम परिभाषा लिखेंगे, वैसा व्यंजक जिसमें तीन पद लिखा जाए, उसे हम त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 9x² - 3x+2 या 2x+y+z या x+y+z, कोई भी हो लेकिन तीन पद होना चाहिए। एक दो तीन, तीन पद है तो त्रिपदी व्यंजक। अब इसका हम चौथा रूल देखते हैं, बहुपद, बहुपद व्यंजक। बहुपद व्यंजक किसे कहते हैं? वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक जिसमें एक या, यहाँ पर लिख देते हैं हम परिभाषा, वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक जिसमें, जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पद हो, पद हो, तो उसे हम बहुपद, उसे हम बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। चैप्टर के ओर के बढ़ने से पहले और एक सवाल है, एक रूल है, उसको देख लेते हैं। ये पांचवा रूल होगा। ये पांचवा रूल कहता है गुणांक को पहचानिए, गुणांक, गुणांक को लिखे, गुणांक को लिखें। तो गुणांक को आप कैसे लिख सकते हैं? अगर कहा जाए, एक एग्जाम्पल दिया गया है 2x+3, तो इसमें x का गुणांक, x का गुणांक, गुणांक मतलब होता है x का जो गुना है, यहाँ पर x का गुना 2 है तो x का गुणांक 2 आंसर होगा। अगर यहाँ पर एक इक्वेशन लिया जाए 2x² + 4, तो इसमें अगर आपको कहा जाए जो x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक आप कह सकते हैं इसका 2 होगा, 2 होगा। अब हम इसका चैप्टर पे चलते हैं। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या है 9.1, 9.1। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिख, बोल रहा है व्यंजकों में, व्यंजकों में चर, व्यंजकों में से चर एवं अचर,
चर एवं अचर फ्रेंड्स, इसमें चर x है और अचर 3 है, 2 है। चर और अचर राशियों ज्ञात करना है। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है 5x + 2, तो आपको बताए हैं ये द्विपदी व्यंजक होगा, लेकिन इसमें चर और अचर क्या होगा वो देखिए। अगर हम चर का बात करें तो इसमें सिर्फ चर x है, अगर y रहता तो y भी लिखते, अगर z रहता तो z भी लिखते। इसमें अगर अचर का बात किया जाए तो अचर इसका आंसर होगा 2। क्या होगा? 2 और 5। 2 और 5 अचर है और x क्या है? चर है। इसका ये आंसर हो गया। अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन का, तो क्या होगा? 2ab +1, इसमें क्या होगा? चर और अचर। चर क्या होगा इसमें? इसीलिए चर होगा, चर बराबर और अचर बराबर, अचर बराबर और चर बराबर। फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर 2ab प्लस क्या है? 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको। चर जो है मेरा क्या है? a और ab, चर जो है ab और अचर जो है 2 और 1 है। अब इसी तरह हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्या है? 2x² 2x² y -1 प्लस 2x। अब देखिए इसमें जो है अगर हम चर की बात करें तो चर क्या हो गया? वेरिएबल एक्स वाई। चर क्या है? एक्स वाई। अगर हम अचर की बात करें, अचर, अचर क्या हो जाएगा? 2 -1 और 2। ये क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। अब देखिए इसका चौथा नंबर, कहने का मतलब डी, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर क्वेश्चन, m² -n² -1। अगर हम इसका चर की बात करें यहाँ पर तो चर इसका हो जाएगा m और n। अगर हम अचर का बात करें, अचर, तो अचर इसका हो जाएगा 1 -1 फिर -1। इसका गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन, इसका 9x² yz। अगर हम वेरिएबल का बात करें जिसे आप चर कहते हैं तो चर हो जाएगा x y z। अगर हम अचर की बात करें तो अचर हो जाएगा 9। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों को, प्रश्न व्यंजकों के पदों को पहचानिए, के पदों को पहचाने। अब देखिए हमको व्यंजक के पद को पहचानना है, तो व्यंजक का पद क्या है? पहला a बराबर, a का मान दिया गया है पहला में x² + 2x + 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पद को पहचानना है। पद तो आप देख रहे हैं 1 2 3 है, तो अगर हम 3 पद है, इसको अगर हमको नीचे में कहा गया उपयुक्त दिए गए प्रश्नों का व्यंजक के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि द्वारा ज्ञात करें, तो x² को हम क्या लिख सकते हैं? x गुना x। फिर 2x को हम क्या लिखेंगे? 2 गुना x। फिर हम 1 को क्या लिखेंगे? 1 को 1 × 1। तो इसमें टोटल 3 पद है, कहा जाए तो क्या कहिएगा? त्रिपद, त्रिपदी कहिएगा। 3 पद है तो त्रिपदी, ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है 8a² + 11ab -2b², 2b²। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये 3 पदी व्यंजक है। 8a² को आप क्या लिख सकते हैं? 8 गुना a गुना a। अब यहाँ पर 11ab है
तो इसको आप क्या लिखिएगा, 11 गुना ए गुना बी, अब -2b² है तो इसको आप -2 गुना बी लिखिएगा। तो इसका क्या हो गया, इसे आप त्रिपदी कहिएगा। ये जो पद है टोटल इसमें 3 है, 1 2 3, 3 पद है तो त्रिपदी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का अगर हम तीसरा देखते हैं, दूसरा का तीसरा, जिसे आप सी कहते हैं, सी क्वेश्चन नंबर होगा। सी देखिए, यहाँ पर 9p² है -4q, तो 9p का मतलब हुआ 9p² का 9 गुना p और -4q का मतलब हुआ -1 गुना 4 गुना q। तो यहाँ पर 2 पद है तो लिखेंगे द्विपदी इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का डी पढ़ेंगे, a² b² -9। तो अब देखिए यहाँ पर तो देखने से पता चल रहा है द्विपदी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a² गुना b² -9 बराबर लिखेंगे -1 गुना 9। तो इससे हम आप लिखेंगे द्विपदी व्यंजक है, द्विपदी व्यंजक है। 2 पद है, 1 2, तो 2 पद है तो क्या लिखेंगे, 2 पद है ना, देखिए 1 2, तो 2 पद है तो लिखेंगे द्विपदी व्यंजक। इसका ये आंसर हो गया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा का ई नंबर क्वेश्चन है 8ab -3b। अब इसमें भी 2 पदी है, द्विपदी। 8ab बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको लिख सकते हैं 8 गुना ए गुना बी, और यहाँ पर क्या है -3b को क्या लिखिएगा, -3 इंटू बी। तो अब देखिए ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया, तो हम लिखेंगे इसको द्विपदी। इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। 12x² में क्वेश्चन दिया गया है, 12x² y में पहला पॉइंट आपके पास है x² y का गुणांक बताना है। x² y का गुणांक बताइए। गुणांक आपको बताए हैं अभी जस्ट थ्योरी में। गुणांक आप उसको कहिएगा, इसकी कोफिशिएंट जो होगा, यहाँ पर 12 से गुना किया गया है तो इसका गुणांक 12 होगा। अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन लें तो दूसरा क्वेश्चन है x तथा y का गुणांक, x तथा y का गुणांक, x तथा y का गुणांक। अब देखिए पहले तो हम x का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक, x का गुणांक क्या हो जाएगा, अगर हम इसको x का गुणांक लिखे तो क्या कहिएगा 12xy, क्योंकि x² है तो x इंटू एक्स लिखेंगे तो 12xy होगा। अगर हम यहाँ से y का गुणांक की बात करें तो y का गुणांक क्या होगा 12x²। इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित पद युग्मों में से समान पद को लिखिए। अब हम पहले इसके क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद पद जो जिसका समान है उसको हम चुन चुन कर लिखेंगे। क्या है 9x² y, 8xy² 3ab, -7 बी ए बी लिख सकते हैं उसको, बी ए को। यहाँ पर 7ab² है, फिर क्या है -4b², फिर है 7a, फिर है 7 11a, 11a -11a², 2xy, -2xy, फिर क्या है 8ab -2a -2 1,
फिर है -x, फिर 3x, फिर है 8x इंटू 8। अब इसमें से हमको समान पद जिसका जिसका है उसको चुन के पहले लिखना है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, ए बी वाला को लिखेंगे। ए बी वाला कौन कौन है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना है 3ab, तो लिख लिए 3ab। फिर क्या है -7ab, तो 7ab हो गया। फिर क्या है यहाँ पर नीचे में 8ab, तो 8ab हो गया। हम इसको लिख लिए इस पद वाला को। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर वाला को लिखें, पहले ए वाला को लिखते हैं। ए वाला ए स्क्वायर बी। अब देखिए हम लिखेंगे ए वाला टर्म को, तो ए वाला को लिखने के बाद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास रिजल्ट 7a। क्या होगा 7a, लिखेंगे 7a। फिर क्या होगा 11a, 11a लिखेंगे। 11a लिखने के बाद क्या होगा -2a, -2a लिख लिए। अब फिर किसको लिखेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को। क्या होगा 7, क्या होगा 7, फिर -2, फिर 1 और 8 लिख लिए। 8 को लिखे, फिर 1 को लिखे, -2 को लिखे और किसको लिखे 7 को यहाँ से। अब देखिए हम इसको फिर अगला है -x, -x लिख लिए, -x 3x 8x, 3x 8x, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5वां में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, नीचे दी गई स्थितियों में से चरों और अचरों गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीज व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि बिना व्यंजक बना व्यंजक एक पदी है या द्विपदी या त्रिपदी। अब देखिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x के दुगुने से y कम है, x के दुगुने से y कम है। तो अब हम इसको लिखेंगे x के दुगुने से y कम है, तो इसका आंसर हो गया 2x -y। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। a में स्वयं से करके 3 घटाया गया है, 3 घटाया गया है तथा फिर उसमें a का 3 गुना घटाया गया हो, 3 गुना घटाया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए में स्वयं से गुना किया जाए, मतलब ए में ए से गुना किया जाए, फिर कह रहा है 3 घटाया जाए। ए में ए से गुना करने के बाद 3 घटाया गया है तथा फिर उसमें ए का तिगुना घटाया जाए। इसमें जो है फिर तिगुना क्या कर रहा है, ए का तिगुना घटाया जाए इसका तथा फिर से उसमें ए का तिगुना घटाया जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a गुना ए स्क्वायर हो गया -3 और -3a हो गया। तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर -3a और -3, ये कितना पदी हुआ त्रिपदी। तो इसको हम लिखेंगे त्रिपदी व्यंजक वो जो है वो जो पहले वाला था ये निकला था द्वितीय व्यंजक निकला था द्विपदी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा।
क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा में कह रहा है एम एवं एन के गुणनफल का तिगुना, तीन गुना कह रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम एवं एन के गुणनफल का तीन गुना तो क्या हो गया 3mn। ये तो एक पदी व्यंजक हुआ, तो इसको लिख लेंगे एक पदी व्यंजक, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, डी जिसको आप कहते हैं ये सी था। अब देखिए डी नंबर है ए का स्वयं से गुना करके बी से गुना किया गया और उसमें ए का 7 गुना घटाकर उसमें 6 को जोड़ा गया है। यहाँ पर लिख लेंगे हम ए का स्वयं से गुना करके बी से गुना किया गया है, बी से गुना किया गया है, उसमें ए का 7 गुना से घटाकर 7 गुना से घटाकर उसमें 6 जोड़ा गया है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए स्क्वायर बी माइनस 7a प्लस 6, तो ये क्या हो गया त्रिपदी व्यंजक हो गया, त्रिपदी व्यंजक, इसका आंसर हो गया त्रिपदी व्यंजक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, ई नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर के 3 गुने में ए का 2 गुना घटाया गया है। अब देखिए ए स्क्वायर में 3 गुना में ए का 2 गुना घटाया गया है, तो 3a स्क्वायर माइनस 2a, इसको हम लिखेंगे द्विपदी व्यंजक, इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।